3 दिसंबर 2021 को कराची के एक अली रजा साहब एक रेफ्रिजरेटर खरीदने एक दुकान पे जाते हैं। वो वहां से बड़ा एक ब्रांडेड रेफ्रिजरेटर खरीद के घर ले आते हैं। लेकिन 3 साल बाद 2024 में वो रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर जाता है। वो अब उसी दुकान पे गए, उन्होंने कहा जी आपने तो 12 साल की वारंटी का कहा था, ये देखें कार्ड के ऊपर 12 साल है, रेफ्रिजरेटर के ऊपर 12 साल का स्टिकर लगा हुआ है, तो मेरा रेफ्रिजरेटर ठीक करके दें। उन्होंने कहा जी हम कंपनी वालों से बात करते हैं, कंपनी का नुमाइंदा आपके घर आएगा। फिर कंपनी का नुमाइंदा घर आ गया अली रजा साहब के, उसने आके रेफ्रिजरेटर चेक किया, उसने कहा जनाब नहीं, ये जो चीज आपकी खराब हुई है ना, इसकी वारंटी 1 साल थी, बाकी चीजों की वारंटी 12 साल थी। तो ये वाला जो आपका काम है इसकी वारंटी 1 साल में ही खत्म हो गई थी, अब तो इसको 3 साल हो गए हैं, ये अब रिपेयर नहीं हो सकता, तो आप हमें 10,000 पे करें, 9,000 का इन्वर्टर लगेगा और 1,000 हम आने जाने का खर्चा लेंगे, तो इसके बाद आपकी चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन अली रजा साहब ने कहा कि नहीं जनाब, ये कंपनी के खाते में ही जानी चाहिए। कंपनी ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा, कंपनी ने रिसीव ही नहीं किया, या रिसीव किया भी तो जवाब नहीं दिया। शिकायत करने वाले साहब फिर कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए, वहां पे जाके उन्होंने केस कर दिया दुकानदार के खिलाफ और कंपनी के खिलाफ। इस दुकान से मैंने चीज खरीदी थी, इस कंपनी की चीज थी, लेकिन अब ये दोनों मुझे चीज ठीक करके नहीं दे रहे हैं। कंज्यूमर कोर्ट ने दोनों को बुला लिया, दुकानदार साहब नहीं आए, कंपनी वाले आ गए। कंपनी वालों ने आते ही जवाब दिया जनाब कंप्रेसर की वारंटी होती है, बाकी चीजों की कहाँ होती है। तो कंप्रेसर की 12 साल वारंटी है, कंप्रेसर खराब हुआ है तो बताएं हमें, ये इन्वर्टर खराब हुआ है, इसकी वारंटी 1 साल में खत्म हो गई है। अदालत ने कहा चले ठीक है, आपने मान लिया कि ये कंप्रेसर की वारंटी है, लेकिन वैसे भी वारंटी अगर आपने 12 साल लिख के दी हुई है उन्हें, तो वैसे तो ये सब चीजों की होती है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कंप्रेसर की है तो आपकी ये भी बात ठीक है, लेकिन इन्वर्टर जो है या इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्रेसर के साथ ही अटैच्ड है और वो इसी का हिस्सा है। तो आप इसको पूरा रेफ्रिजरेटर नया लेके देंगे या फिर नए रेफ्रिजरेटर के पैसे देंगे और साथ जो इनके अखराजात हुए आने जाने के या केसेस के ऊपर वो अखराजात भी अदा करेंगे। तो इस तरह कंपनी को चार्ज किया गया, लेकिन दुकानदार साहब तब भी नहीं आए। अदालत ने कंपनी को तो जो जुर्माना करना था वो कर दिया। उसके बाद एसएचओ सिविल लाइन को कहा कि दुकानदार साहब को भी अरेस्ट करके हमारे पास पेश करें। तो ये वो सूरत हाल है जिससे हम अक्सर गुजरते हैं, क्योंकि हम चीज ले लेते हैं, वो चीज ठीक नहीं निकलती है, तो फिर हम जाके दोबारा एक और चीज ले आते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनका मैं आपको बताता रहता हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट्स या अगर आपको कोई ग्रीवेंस हो तो आप इस तरह के फोरम्स पे जा सकते हैं और आपको जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का रिवाज नहीं है, लोगों को नाराज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मुनाफकत बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मुंह के ऊपर कोई बात नहीं करना पसंद करता, तो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ आमना सामना ना हो। लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप मुतलका फोरम के ऊपर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, जरूर लगेगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अदालती मामला इस तरह के हैं, आपके पैसे भी थोड़े से लगेंगे, लेकिन आपकी जो शिकायत है, आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। और मेरे ख्याल में आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना चाहिए। यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर वो इदारे हैं जो अंडररेटेड हैं, जहाँ से लोगों के काम हो जाते हैं, मुमकिन है 6 महीने साल एक लग जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मामला वहाँ पे हल हो जाते हैं और सस्ते में हल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं लोगों को कंज्यूमर कोर्ट आमतौर पर रिकमेंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक यू वेरी मच।